इंसान को ऐसा लगता है कि वो हर चीज़ अपने हिसाब से करने में सक्षम है, लेकिन जब उसका बुरा वक़्त आता है, तो बहुत सारी चीज़ें जो उसकी मुट्ठी में होती हैं, वो भी हाथ से निकल जाती हैं। ऐसा सियासत में अक्सर होता है और ऐसा हो भी रहा है। मेरठ की एक सीनियर बीजेपी लीडर हैं, जिनका नाम है डॉक्टर सरोजिनी अग्रवाल। डॉक्टर सरोजिनी अग्रवाल के रसूखों को पूरा देश और प्रदेश जानता है। बावजूद इसके आज बहुत सारी चीज़ें उनके हाथ में नहीं रहीं। वो बीजेपी की एमएलसी भी रही हैं और मेरठ में जिला पंचायत अध्यक्ष भी रही हैं। वर्तमान में उनके परिवार के रसूख बहुत अच्छे खासे हैं, खास करके सरकार में। बावजूद इसके एक मामले में अब उनका परिवार और वो खुद फंसती हुई नजर आती हैं। नया मामला जो उनके मेडिकल कॉलेज से जुड़ा हुआ है। पिछले दिनों इसी मेडिकल कॉलेज पर सीबीआई ने छापेमारी की थी। इस मेडिकल कॉलेज का नाम है एनसीआर मेडिकल कॉलेज। ये मेडिकल कॉलेज समाजवादी पार्टी की सरकार में अप्रूव्ड हुआ था और स्थापित हुआ था, और इस मेडिकल कॉलेज का नाम रखा गया था मुलायम सिंह यादव मेडिकल कॉलेज। लेकिन बाद में जब उत्तर प्रदेश की सियासत बदली तो सरोजिनी अग्रवाल ने समाजवादी पार्टी से किनारा कर लिया। वो आजम खां की बेहद करीबी मानी जाती थी, और जब उन्होंने समाजवादी पार्टी से किनारा किया तो फिर उन्होंने दामन थामा बीजेपी का दामन थामने के बाद उनको एमएलसी का पद प्रोवाइड कराया गया बीजेपी से। वो एमएलसी रहीं और वर्तमान में उनकी जो बेटी हैं डॉक्टर हिमानी अग्रवाल, वो उत्तर प्रदेश राज्य महिला आयोग की सदस्य हैं। अब असल कहानी पर आते हैं। सरोजिनी अग्रवाल के मेडिकल कॉलेज में पिछले दिनों सीबीआई ने छापेमारी की, और केवल मेडिकल कॉलेज में ही छापेमारी नहीं की। सीबीआई उनके आवास पर भी पहुंची और घंटों वहां भी छापेमारी की। कुल जो छापेमारी का काम है करीब 9 से 10 घंटे तक चला, और इस दरमियान दोनों ही जगहों से बड़ी तादाद में अभिलेख जुटाए गए, महत्वपूर्ण साक्ष्य जुटाए गए, और बहुत सारे जो सुराग थे वो भी जुटाए गए। 2 दिन बाद एक एफआईआर सीबीआई ने डिस्क्लोज की, जिसमें डॉक्टर सरोजिनी अग्रवाल की छोटी बेटी शिवानी अग्रवाल को आरोपी बनाया गया था। ये एफआईआर उस एक स्कैम का हिस्सा है जो पूरे देश में हुआ, और ये स्कैम जुड़ा हुआ है नेशनल मेडिकल काउंसिल से। नेशनल मेडिकल काउंसिल का एक पैनल जो मेडिकल कॉलेजेस में सीटें बढ़ाने के लिए वहाँ पर निरीक्षण करता है, मौके पर जाकर एक निरीक्षण के बाद एक रिपोर्ट तैयार करता है वहाँ की ज़मीनी हकीकत को देखकर। उस पैनल को एक बड़ी तादाद में रिश्वत दी गई। केवल एनसीआर मेडिकल कॉलेज में ही नहीं, देश के बहुत सारे मेडिकल कॉलेजों में ऐसा हुआ। जो एनसीआर मेडिकल कॉलेज की कहानी है उसके मुताबिक यहाँ पर जिस फैकल्टी के लिए सीटें बढ़ाने का आवेदन किया गया था, वहाँ पर ज़मीनी तौर पर कुछ भी नहीं मिला। आपको बताएं कि वहाँ पर एक ओपीडी दिखाई गई, एक इमरजेंसी दिखाई गई, मगर वो सब कागजों में था। सीबीआई ने ये पाया कि वो सारी चीज़ें कपोल कल्पना थी, और फेक कागजों में मरीज़ दिखाए गए, और उन मरीजों का बायोमेट्रिक प्रणाली में छेड़छाड़ करके एडमिशन दिखाया गया। इसके अलावा वहाँ पर जो फैकल्टी बताई गई वो फैकल्टी भी मौके पर नहीं थी। नतीजा ये हुआ कि जब सीबीआई ने इस पूरे स्कैम की जांच की तो वो सारी चीज़ें क्रॉस चेक की गई, और उसमें एक बहुत बड़ा भ्रष्टाचार निकलकर सामने आया, अनियमितता निकलकर सामने आई, एक फर्जीवाड़ा निकलकर सामने आया, जिसके तहत शिवानी अग्रवाल को इस केस में आरोपी बनाया गया। अब नया अपडेट इस पूरी कहानी में ये है कि जो एनसीआर मेडिकल कॉलेज में 150 मेडिकल सीटें थीं, उन सब को मेडिकल काउंसिल ऑफ इंडिया और एमसीसी जो चिकित्सा परामर्श समिति है उसने शून्य कर दिया है। यानी अब एनसीआर मेडिकल कॉलेज में कोई भी नया मेडिकल का एडमिशन नहीं हो सकेगा। जो एक लिस्ट जारी की है करीब 700 से ज़्यादा मेडिकल कॉलेजों की, उसमें एनसीआर मेडिकल कॉलेज के नाम के आगे जहां पर सीटें दर्ज हैं वहां शून्य लिखा हुआ है, और ये सूची जारी की है चिकित्सा परामर्श समिति ने। चिकित्सा परामर्श समिति वो एक बॉडी है जो नीट क्वालिफाइड बच्चों के
छात्रों के एडमिशन के लिए उनको कॉलेज अलॉट करती है। तो ऐसे में एनसीआर मेडिकल कॉलेज के पास अब कोई सीट नहीं रही। ये कहा जा सकता है कि एक बहुत बड़ा आर्थिक नुकसान डॉक्टर सरोजनी अग्रवाल और उनकी फैमिली को हुआ है, क्योंकि ये मेडिकल कॉलेज भी उन्हीं का है। ये बताया जाता है कि बड़ी तादाद में एडमिशन यहाँ हुआ करते थे, 150 सीटें थीं और उन छात्रों के साथ जो एडमिशन लेते थे तमाम तरह की अनियमितताएं भी सीबीआई ने अपनी जांच में पाई हैं और इसीलिए अब वो सारी सीटें शून्य कर दी गई हैं। अभी एक रेपुटेशन पे दाग सा लग गया है, जो मेडिकल कॉलेज है उसकी रेपुटेशन खराब हुई है। इसके अलावा जो सरोजनी अग्रवाल हैं वो अपने सियासी कैरियर के अंत में एक भ्रष्टाचार के मामले को लेकर चर्चा में हैं। उनकी बेटी जेल जाने के कगार पर खड़ी हुई है, इन्वेस्टिगेशन जारी है। सीबीआई कभी भी इंट्रोगेशन कर सकती है उनकी बेटी से, कभी भी उनको गिरफ्तार कर सकती है। बहुत गंभीर धाराएं इस केस में लगी थी, उसमें ये भी लिखा हुआ है कि जो सरकारी अधिकारी हैं उनको रिश्वत दी गई, उनको रिश्वत देने के लिए उकसाया गया और एक फर्जीवाड़ा करके कपोल कल्पना कागजों में असलियत दिखाई गई और इस तरीके से जो मान्यता हासिल करने के लिए एक झूठी रिपोर्ट है, अपनी मंशा के अनुरूप रिपोर्ट उस मेडिकल काउंसिल के पैनल से तैयार कराई गई। आपको ये भी बता दें कि ये 3 डॉक्टरों का एक पैनल था जो रिश्वत लेते हुए सीबीआई ने रंगे हाथ पकड़ा था। उन्होंने जहां जहां अनुकूल रिपोर्ट लगाई वो सभी मेडिकल कॉलेज सीबीआई की जांच के दायरे में आए। अब आपको लिए चलते हैं डॉक्टर सरोजनी अग्रवाल का आखिर रसूख क्या है। डॉक्टर सरोजनी अग्रवाल लंबे समय तक समाजवादी पार्टी से जुड़ी रहीं, मुलायम सिंह यादव से जुड़ी रहीं, आजम खां से जुड़ी रहीं। आजम खां और उनके परिवार की जो करीबियत थी वो पूरी दुनिया जानती है, पूरा मेरठ जानता है और आजम खां जब भी मेरठ आते थे तो उनकी जो आशियाना है वहाँ ज़रूर जाते थे। इसी के चलते उनको मेडिकल कॉलेज मिला। साथ ही एक बहुत बड़ा घोटाला हुआ उन दिनों जब समाजवादी पार्टी की सरकार थी। समाजवादी आवास योजना के तहत जो प्राइवेट प्लेयर्स एक योजना बनाते थे उसमें सरकार से बहुत सारी रियायतें मिलती थी। वो योजना कागजों में तैयार की गई। बाद में ये पता लगा कि बहुत सारे लाभार्थी हैं जिनसे पैसा ठग लिया गया और उन सब लाभार्थियों को किनारे कर दिया गया। बीजेपी की सरकार आई तब बहुत सारे मुकदमे सरोजनी अग्रवाल के पति के खिलाफ दर्ज हुए थे और उनके ऊपर तमाम तरह के आरोप भी लगे थे। लेकिन ये इन्वेस्टिगेशन में पाया गया कि जो सारा कृत्य था वो एक दूसरी कंपनी जो उनसे ज़मीन ली हुई थी, उस कंपनी को वहाँ पर निर्माण करना था, उससे जुड़ा हुआ पूरा कृत्य और घोटाला पाया गया। बाद में वो बीजेपी में आ गई थी तो पुलिस से जो उनका कोऑर्डिनेशन है वो भी ठीक हो गया और बाद में पुलिस ने बहुत सारे मुकदमों में उनको क्लीन चिट भी दे दी। उस घोटाले से उनको मुक्ति मिल गई। लेकिन ये जो मेडिकल कॉलेज वाला इशू है इसको लेकर अब उनका परिवार बुरी तरह कानूनी शिकंजे में फंस गया है। सरोजनी अग्रवाल समाजवादी पार्टी छोड़कर बीजेपी में इसलिए आई थी कि उनको और उनके बिजनेस को एक बहुत बड़ा शेल्टर सरकार से मिलेगा और जहां पर ऐसे नेता जो सत्ताधारी होते हैं, जिनकी सत्ता में पहुंच होती है, रसूख होते हैं, वो आराम से इस तरह की चीज़ें कर भी पाते हैं। मगर सरोजनी अग्रवाल के साथ एक ये दूसरा मामला जो मेडिकल कॉलेज के स्कैम से जुड़ा है ये उल्टा पड़ गया और यहाँ पर उनका कोई भी रसूख काम नहीं किया। उनके जितने सियासी बैकबोन कह सकते हैं जितने भी थे वो सारे के सारे ढेर हो गए और इस तरीके से आज उनके मेडिकल कॉलेज में एडमिशन के लिए एक सीट नहीं बची है। दूसरी तरफ उनके ऊपर, उनके परिवार के ऊपर, ख़ास तौर से जो उनकी बेटी इस केस में नामित हैं उनके ऊपर जेल जाने की तलवार लटक रही है।